एक और कहानी है, वक्त तो है हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं। कहानी का नाम है ममता। ये कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी ममता शोण के तेज गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। इसमें कहीं ना कहीं वो भी है, सटायर भी है इस वाक्य में, और कहीं ना कहीं ये भी है कि सचमुच ऐसी स्थिति है। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि दुखी हो उठे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुविधा थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कई मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। सेवक थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ की रिश्वत स्वीकार कर ली? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहताश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी। हे भगवान, तब के लिए? बुरे समय के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, वापस कर दीजिए। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। ये उस समय की बात है जब देश में मुगलों का और तुर्कों का आना हो गया था और उनका शासन चलने लग गया था। तो बहुत से हिंदू भी थे। तो हिंदुओं को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि हमारा सामंत काल अब समाप्त हो रहा है, तो जितना भी धन किसी भी माध्यम से इकट्ठा हो सके उसको हम रख लें। तो ये बेटी कहती है कि ये वापस कर दीजिए, ये सही नहीं है। दूसरे दिन जब असंख्य डोलियां भीतर आ रही थी, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। राजा रानी और कोष सहित सभी छली शेषा सूरी के हाथ चल पड़े। निकल गई ममता। डोलियों में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार, मौर्यों और गुप्त सम्राटों के यश का खंडहर था। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की कलाकृति ग्रीष्म की चांदनी में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से हारकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास,
वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं। कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से नीचे बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो क्या मैं भी छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। थके पथिक ने भीतर झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि में से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी में से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता और अधिक खंडहरों में जा छिपी। वह दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। फिर उसके बाद तीसरा समय आया। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। मुगल और पठानों में युद्ध हुआ था चौसा का। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो गई है। वह शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में समभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से उसे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसे घोड़े पर सवार दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने पास बैठी स्त्री को कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती वह शहंशाह था या साधारण मुगल। वह एक दिन इसी झोपड़ी में रहा था। जाते जाते वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा देकर गया था। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह मंदिर बनवाया, पर उनमें ममता का कहीं भी नाम नहीं था।
यहाँ पे फिर वही बात आती है सत्ताधारियों की, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लेता है, जिसके पास ताकत होती है वो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लेता है। लेकिन जो असली योग्य व्यक्ति होता है उस तारीफ का, उस प्रशंसा का, उसका कहीं भी जिक्र ही नहीं होता। तो ये कहानी थी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई। आज की तीनों कहानियां थोड़ी अलग तरह की थी। सिंहासन बत्ती से हमारा आज फिर कॉम्प्रोमाइज कर गया। अब हम परसों के दिन उसको जरूर सुनेंगे। तो किसी को कुछ भी कहना हो तो जरूर कहें। कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे आप सुषमा जी? आज क्या प्लान है आपका, कुछ बताएं। आज आज आपके पास इतनी फुर्सत थी कि आप यहाँ पे सुन सके कहानी को। हाँ हाँ, रात को है ना, कहानी के बिना मेरा बर्थडे नहीं ना होता। हाँ सही बात है। आज तो मुझे पता इसको होता क्यों कि छोड़े। आपकी बर्थडे तो मैं कुछ हैप्पी बर्थडे वाली कहानी